ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और ये जो सत्संग है ये मुख्य रूप से जो है सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर है, नाम जप के आधार पर है और ध्यान के आधार पर है। ध्यान के आधार पर जब मैं कहता हूँ कि ध्यान के आधार पर है सत्संग, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इसलिए है कि कुछ चीज़ें संसार में टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, और कुछ चीज़ें संसार में परमानेंट हैं जो हमेशा होती हैं। जो चीज़ें हमेशा रहती हैं, जो चीज़ें शाश्वत हैं, सत्य के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमेशा घटित उनका जो घटनाक्रम है वो सदैव चलता रहता है बिना रुके। वो कभी उनके बीच में कभी कोई इंटरवल नहीं है। कॉन्टीन्यूटी जो है वो कभी ब्रेक नहीं होती, कभी भी ब्रेक नहीं होती, नेवर। जैसे इंसान के जो 7 स्तर हैं उनमें से 4 स्तर ऐसे हैं जिनकी कॉन्टीन्यूटी ब्रेक होती है। शरीर की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक होती है, प्राण की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक होती है, मन की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक होती है, बुद्धि की कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो जाती है। कैसे? शरीर की कॉन्टीन्यूटी कैसे ब्रेक होती है? आज आप इस जन्म में मनुष्य हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अगले जन्म में आपका ये शरीर बदल जाएगा। तो शरीर डिसकंटिन्यू हो गया, नया शरीर। जो आपका प्राण है, प्राण में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। आज आप संसार में एक नाम से जुड़े हुए हो, आपका कोई नाम है, आप जुड़े हुए संसार में। ये जीवन खत्म, दूसरा जीवन शुरू। जिस शरीर को आप धारण करोगे, प्राण वैसे ही इमोशंस धारण कर लेगा, तो वो पुराने इमोशंस डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। पता ही नहीं हमारे पहले जन्म के माता पिता कौन है, संबंधी कौन है, वो सब नहीं पता, डिसकंटिन्यू होगा प्राण। और फिर उसके ऊपर है मन भी पूरा बंद मत करो, वो सिग्नल बंद हो जाएगा। मन भी डिसकंटिन्यू हो जाता है। मन की इच्छाएं बदलती रहती हैं। आज इसमें खुश है, आज ये चीज़ अच्छी लग रही है उसको, कल दूसरी चीज़ अच्छी लगेगी, तो डिसकंटिन्यू हो जाता है मन तो सबसे ज़्यादा डिसकंटिन्यू होता है। फिर उसके ऊपर है बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। वो तो एक ही जन्म में कई बार साथ छोड़ती है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले बुद्धि छोड़ के भागती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। और मृत्यु के बाद इस जन्म में आप इंजीनियर, डॉक्टर हो, हाँ, कारपेंटर हो, गोल्डस्मिथ हो, लोहार हो, सुनार हो, कुछ भी हो, अगले जन्म में कुछ और हो जाओगे, डिसकंटिन्यू हो जाता है। इन चारों चीज़ों से जो चीज़ें अनुभव की जाती हैं, जब तक चेतना इन चारों में रहती है तो इन चारों को ही अनुभव करती है बार बार। तो इंसान के जीवन में बड़े खुशी के पल आते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जो इंसान कहता है मेरे जीवन की सबसे खुशी के दिन है, सबसे खुशी के पल है मेरे लिए। जब किसी के घर में संतान पैदा होती है, पहली बार कोई पिता बनता है, तो वो पिता पहली बार बना है जीवन में, तो उसके लिए वो बड़ी खुशी का समय है। माता के लिए बड़ा खुशी का समय है। ये जो 4 स्तर हैं मनुष्य के, ये परमानेंट नहीं है। इनसे किया हुआ अनुभव गाइडेंस के अधीन है। इन चारों स्तरों के लिए कोई अनुभव आपको करना है तो आपको निर्भर होना पड़ेगा किसी दूसरे व्यक्ति पर। जब हम
किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होकर किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, वो परमानेंट नहीं है। अब आप सोचो कितने सारे तरीके हैं अध्यात्म में। उनमें से जितने भी तरीके हैं, जो जितने भी लोग अध्यात्म में आते हैं, वो जो कुछ भी अनुभव करते हैं किसी दूसरे के सहारे अनुभव करते हैं। वो अध्यात्म नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो अनुभव अध्यात्म के अनुभव नहीं है। जो अनुभव अध्यात्म के नहीं होते उनका रहस्य मनुष्य को कभी भी पता नहीं चलता। वो ढूंढता है, अर्थ ढूंढता है। ये इतना बड़ा रहस्य है, किसी को समझ आए तो बहुत मदद हो जाएगी इसकी। आपको कुछ अनुभव हुआ, अध्यात्म में आपको कुछ अनुभव हुआ, लेकिन उसका अर्थ आपको नहीं मालूम। आपको पुस्तकों में ढूंढना पड़ रहा है, किसी से पूछना पड़ रहा है। वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, जब आध्यात्मिक घटना घटती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पता चलता है, जिसके साथ वो घटना घटती है उसको सबसे पहले पता चलता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है, सुबह उठ गया वो, लेकिन आंखें उसकी बंद है, और बाहर में 10 व्यक्ति खड़े हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। उस व्यक्ति को मालूम है कि मैं उठ गया हूँ। दुनिया थोड़ी बताएगी उसको, अरे पूछते ना, अरे जाग गए, उठ गए, पूछते ना, अरे उठ गए। आनंद जो है, जब कहते हैं ना हमें बड़ा आनंद आ रहा है, अध्यात्म में कोई अनुभव हुआ आपको, कोई भी अनुभव हुआ अध्यात्म में, और आपको ऐसा लगे कि मुझे 10 साल पहले बड़ा एक अनुभव हुआ था, बड़ा आनंदात्मक था, तो वो अध्यात्म का अनुभव नहीं था। आपको जीवन में कभी आनंद आया होगा, कभी मंदिर गए होंगे, कभी ध्यान में, कभी आनंद आया होगा जीवन में, जब आपने कहा हो गया हाँ आज तो आनंद आ गया भाई। फिर आप कहो उस दिन मुझे आनंद आ गया, उस दिन जैसा आनंद कभी नहीं आया। तो अभी सच्चा आनंद आया नहीं, आपको प्राप्त नहीं हुआ वो। हमने जो फील किया है वो आनंद, हमने अपने मन से, शरीर से, प्राण से या बुद्धि से उस आनंद को सिर्फ इमेजिनेशन किया है, सिर्फ अपने इस टेम्परेरी 4 आधारों से उस चीज़ को अनुभव किया है। जैसे हम इन आँखों से प्रकाश देखते हैं बाहर सूर्य का, लेकिन ये सच्चा प्रकाश नहीं है। लेकिन अनुभव हम करते हैं अपने चक्षु से। शब्द तो बहुत सारे शब्द हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोले नहीं जाते, वो सच्चे शब्द है, वो नष्ट नहीं होते कभी। शरीर से अनुभव होने वाला आनंद सच्चा आनंद नहीं है, छाया है। छाया है। इंसान के 3 स्तर ऐसे हैं जो परमानेंट है, जो कॉन्टिन्यूस है, ब्लॉक्स में नहीं है, इतना ब्लॉक, इतना ब्लॉक, इतना आनंद, उतना आनंद, ऐसा नहीं है। जब आनंद बहना शुरू होता है, जब आप सच्चे आनंद को पकड़ लेते हैं, तो वो ना तो शरीर में उतरता है,
ना वो प्राण में उतरता है, ना वो मन में उतर रहा है, ना वो बुद्धि में उतर रहा है। वो अपने ही स्तर पर है, आप उसी के स्तर पर जाके उसको अनुभव कर रहे हैं। आता ज़रूर है आनंद, नीचे उतरता ज़रूर है, बुद्धि में, मन में, प्राण में, शरीर में उतरता ज़रूर है, लेकिन आप उसका अनुभव उन स्तरों पर नहीं करते। आप आनंद का अनुभव आनंद में ही करते हैं। आनंद का अनुभव आनंद में ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप उसका अनुभव शरीर में करेंगे तो शरीर को कोई चोट लग जाएगी, कोई दर्द हो जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, तो शरीर का अपना दुख है। अगर आप शरीर की चेतना में हैं, आनंद सूक्ष्म है, शरीर में उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। शरीर की अपनी बहुत समस्याएं हैं, अपने बड़े दुख सुख हैं, अपने अलग आनंद हैं। शरीर के अपने आनंद हैं। संभोग शरीर का सबसे बड़ा आनंद है, और भी है, लेकिन एक ग्रोन अप व्यक्ति के लिए शारीरिक सुख अगर देखते हैं तो किसी को खा के पी के मज़े आते हैं, किसी को शराब पी के, किसी को कैसे, तो शरीर के अपने आनंद हैं, वो आनंद नहीं है सच्चे। उन छोटे छोटे सुखों के लिए, उन छोटे छोटे आनंदों के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है, लेकिन वो टेम्परेरी हैं, उनको बार बार अटेन करना पड़ता है। और जो ऊपर जो आनंद है उसको शरीर में लाएंगे भी तो चेतना शरीर की उसे नहीं फील कर सकती। तो क्या करना पड़ेगा, चेतना को स्वयं आनंद में पहुंचना पड़ेगा, और आनंद में ही आनंद को महसूस करना पड़ेगा। तब जाके उसकी डिटैचमेंट होगी शरीर से, प्राण से, मन से और बुद्धि से, तब जाके वो डिटैच होगा। अगर उसको सब कुछ शरीर में ही है, सब कुछ इसी शरीर में है, तो वो डिटैच कैसे होगा? असली आनंद को जानेगा कैसे? शरीर के माध्यम से उसे नहीं जाना जा सकता। जब समाधि में कोई चला जाता है, उसमें शरीर का क्या लेना देना? समाधि में शरीर मृत की तरह पड़ा रहता है, थोड़ी कोई खेल हो रहा है शरीर में। प्राण ऊपर उठ जाते हैं, कोई संबंध, कोई दोस्त, कोई मित्र, उसके साथ कोई खेल तो हो नहीं रहा कि ये मेरे पिताजी के साथ खेल है, माताजी के साथ खेल है, बहन के साथ है, भाई के साथ है, पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, दोस्तों के साथ क्रीड़ा है। इसलिए प्राण तो नीचे जगत से जुड़ा हुआ है, उनके तो अपने आनंद है रिश्ते नातों में। फिर मन का अपना आनंद है, मन इच्छाओं में है, ये भोग वो भोग, ये कर ले वो कर ले, इच्छाएं उसका आनंद है। और बुद्धि ज्ञानात्मक, तो अध्यात्म में जब सच्चा आनंद किसी को आता है तो वो कभी भी नहीं जाता। एक बार आनंद की स्थिति से कनेक्शन हो गया, एक बार आनंदमय कोश से कनेक्शन हो गया, फिर वो कभी भी नहीं जाता। 24 आवर्स। आनंद 24 आवर्स है, और आनंद जो है वो अंतिम कोश है। आप सोचोगे आनंद अंतिम कोश कैसे हुआ? ये तो 5वां कोश है ना। आनंद तो 5वां कोश है। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5वां। ये अंतिम कैसे हुआ? ऊपर चित्तमय कोश है, सत्यमय कोश है। विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में घुसने का रास्ता नहीं है। विज्ञान से आनंद में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर होता तो ये जो हमारा संसार है, जिन्होंने विज्ञान में कोश तक डेवलप कर लिया, वो लोग विज्ञान से आगे आनंद डेवलप कर लेते, लेकिन रास्ता ही नहीं है।
आनंद में जो आनंद तक जो रास्ता आता है वो उल्टा है, ऊपर से आता है। आपको सत्य में जाना पड़ेगा, आपको सत्य में जाना पड़ेगा, सत्य से चित्त में आना पड़ेगा। चित्त की शुद्धि जैसे जैसे होती है वैसे वैसे आनंद का रास्ता खुल जाता है। चित्त का जैसे जैसे प्रकाश होने लग जाता है वो बुद्धि पर पड़ने लग जाता है, बुद्धि विवेकवान, उसमें बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। प्राण स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है, मन स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है, शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। ये होता है ऊपर सत्य जब चित्त को ड्रिल करता है, सत्य जब चित्त को प्योरीफाई करता है, तो चित्त का प्रभाव जो है वो आनंद को खोलता है। उसके साथ ही चित्त का प्रभाव डायरेक्ट नीचे 4 कोशों पर पड़ने लग जाता है। इसीलिए बुद्धि में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, प्राण में, और ये सब परिवर्तन होते हैं, क्योंकि चित्त में वृत्तियां हैं 3। जब तक आप में वृत्ति है तब तक आनंद किस बात का आपको, जब तक वृत्तियां हैं तब तक किस बात का आनंद है? किसी वृत्ति में तो आनंद नहीं है, न तमो वृत्ति में, न रजो वृत्ति में, न सत्व वृत्ति में, तो माया के अधीन है। अब आप सोचो, आप दूध पीना चाहते हो, ठीक है, अब दूध को गिलास में डालना है आपको, तो गिलास में आपने एक छन्नी रख दी, छन्नी होती है ना, छन्नी रख दी, छन्नी में आपने चाय पत्ती डाल दी। छन्नी समझो चाय पत्ती की बनी हुई है, आपने दूध डाला लेकिन छन्नी है बीच में जिसमें चाय पत्ती है, तो दूध चाय पत्ती पे गिरेगा, फिर वो छन्नी से होता वो गिलास में गिरेगा। अब आप दूध पीने जा रहे हैं तो देख रहे हो, अरे ये तो चाय होगी, अरे मैं तो दूध पीना चाहता था, चाय होगी। तो क्या करना पड़ेगा? दूध पीना है आपको, तो छन्नी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। तो छन्नी त्रिगुणात्मक है, और ये तीनों गुण हैं, ये चित्त में है। जब तक सत्य प्योर फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में चित्त से होता हुआ आनंद पर नहीं प्रकट होता, तब तक आनंद नहीं है। पीछे से आपके शोर जैसा क्यों सुनाई पड़ रहा है? पंखा चल रहा है। मैं एक माइक लूँगा, कॉलर माइक, और थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी जो माइक है वो अच्छा नहीं है, और ये जो माइक है ये लैपटॉप का माइक है। चलिए, अब मैंने पंखा बंद कर दिया है, उम्मीद है कि अभी शोर नहीं आ रहा होगा। तो ये बात जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप संग्रह करके रखो अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इस संसार में जो अध्यात्म में क्षण भर में आपको मज़े दे सकते हैं। लोग आते हैं बहुत जगह से और वो कहते हैं हमें उस समय बड़ा अच्छा लगा था, उस समय हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, वैसा नहीं हुआ, उस समय हुआ बड़ा, ऐसा नहीं हुआ, उस समय दर्शन हुए फिर नहीं हुए, हाँ वो बड़ा अच्छा दिन था, उस दिन ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसे लोग बोलते हैं और उसी अनुभव को फिर से करना चाहते हैं। तो उनको ये जानकारी नहीं है, उनको बता भी नहीं सकते, समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि जो तुमने अनुभव किया है वो भ्रम है। और इस संसार की सबसे बड़ा भ्रम है गाइडेड चीज़ें जो होती हैं, जो दूसरे की सहायता से की जाती है। जितना भी इस संसार में दूसरे की मदद से प्राप्त किया जाता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। आप ब्रह्मांड में शब्द छोड़ते हो और ब्रह्मांड से कुछ लेना चाहते हो, तो वो जो ब्रह्मांड आप बाहर में छोड़ रहे हो वातावरण में, जो आप ले रहे हो वापस, वो अध्यात्म नहीं है।
कोई व्यक्ति बाहर से बैठ के आपको गाइड कर रहा है, भ्रम है, कुछ भी नहीं है। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। एक बार की बात है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे बकवास कर रहा है ना। मैं एक व्यक्ति से मिला, 2011 की बात है, जब मैं गुरुजी से दीक्षित नहीं हुआ। शायद मैं ये बात पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ क्योंकि आज वो विषय पर बात हो रही है। तो एक व्यक्ति जिसने जो मतलब उसका जो बैकग्राउंड है ना, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है। और काफ़ी साल वो जेल में रहा और किसी तरह से बाहर भी निकल गया, लेकिन वो बदला नहीं, था वैसा ही। लेकिन समहाउ वो एक ऐसी फील्ड में आ गया जिस फील्ड में किसी तरह लोगों का विश्वास उसने जीत लिया कि वो अच्छा है, बदल चुका है। और उसने लोगों को मेडिटेशन करवानी शुरू कर दी और लोग जाते थे और रोने लगते थे। वो बोलता था, आंखें बंद होती थी, और वो बोलता था, गाइड करता था, और गहरे कॉन्शियस को, सब कॉन्शियस को बातों से ले जाता था वो, क्योंकि लोगों ने अपना ट्रस्ट उसको दे दिया, अपना भरोसा उसको दे दिया कि हम तुम्हें सुन रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो वो व्यक्ति को सबसे दुख में ले जाता है, गाइड से सबसे दुख वाली घटना में ले जाता है, और फिर सबसे खुशी वाली घटना में ले जाएगा। इस तरह से इमोशंस बदलते रहते हैं। फिर प्रकाश में ले जाएगा, फिर गुफा में ले जाएगा, फिर इधर ले जाएगा, फिर उधर ले जाएगा। और अगरबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, माहौल बना हुआ है, हल्का सा म्यूजिक है, और जब व्यक्ति बाहर आता है धीरे धीरे, तब उसे लगता है उसने स्वर्ग, वो उसको जो आनंद आया वो कहीं भी नहीं। और मैंने खुद किया हुआ है। उस व्यक्ति ने मुझे गाइड किया, मैं वो क्या मेडिटेशन कर, मुझे तब पता नहीं था मेडिटेशन क्या होती है। 2011 की बात है, मेरा तो ध्यान ही पहली बार 2019 में लगा। तो जब उसने मुझे गाइड किया तो मैं रोया। मेरे अंदर से उसने वो स्मृतियाँ बाहर निकाली। उसे नहीं मालूम कौन सी स्मृति है, लेकिन उसे पता है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा इमोशनल जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ी खुशी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मेरा शरीर हल्का हो गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन आज जब मैं सच में ध्यान में गया हूँ, तब मैं देखता हूँ पीछे जो गाइडेड मेडिटेशंस हैं कि ये कितना बड़ा झांसा है। इंसान जो खुद को उनको पता भी नहीं है कि वो खुद भी गड्ढे में और दूसरे भी गड्ढे में गिरते हैं। और बड़े बड़े लोगों के हैं सिस्टम। कोई किसी को बाहर से कुछ भी नहीं दे सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। आनंद स्वयंभू है, और वह किसी भी तरह से इन चारों कोशों में प्योरीफाइड फॉर्म में तब तक नहीं उतरता जब तक आप अपने चित्त को प्योर नहीं करते। और चित्त को प्योर करने का एकमात्र एक ही तरीका है योग। एकमात्र श्री हरि के योग से चित्त पवित्र होता है, कोई तरीका नहीं। हरि के नाम के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन में, 2 दिन में कुछ नहीं होता, कई जन्म लगते हैं प्योरीफाई होने में। कर्मों का इतना संग्रह है, इतने जटिल हैं, उनको एकमात्र श्री हरि के नाम से ही किया जा सकता है। श्री हरि का नाम डिटर्जेंट पाउडर है जो मैल को उतारता है, कर्मों को उतारता है, प्योर करता है चित्त को। 3 ऐसे कोश हैं जो परमानेंट है, सत्य, चित्त, आनंद। ये नीचे उल्टी है, इनका मुंह उल्टा है नीचे की तरफ। तो आप ऊपर से सत्य में जाओगे, सत्य से चित्त में आओगे। चित्त फैला हुआ है नीचे 4 कोशों को जो बांधता है या प्योरीफाई करता है, या फिर कर्म प्रारब्ध के माध्यम से इन चारों चीज़ों को
कर्म में बांध के इवॉल्व करता है, या दुख या सुख भोगता है मनुष्य। चित्त के कारण बुद्धि भ्रमित होती है, चित्त के कारण मन भ्रमित है, चित्त के कारण प्राण भ्रमित है, चित्त के कारण ही शरीर भोगता है। चित्त को प्योर कर दो, चित्त की शुद्धि ही मुक्ति है। चित्त की मृत्यु ही मृत्यु है, शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं है। चित्त जिस दिन मृत हो जाता है, चित्त जिस दिन मर जाता है, उस दिन महामृत्यु होती है। यही मुक्ति का कारण है। वहाँ चित्त मरा, यहाँ मन का क्षय। चित्त के मरने का अर्थ है कि आपने अपने वेष्टि चित्त को पार कर लिया। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत हो गए, त्रिगुणातीत हो गए, चित्त शुद्ध हो गया। अब वो जो छन्नी आपने रखी हुई थी जिसमें चाय की पत्ती थी, अब वो छन्नी ही अट गई, अब डायरेक्ट है, सीधा सत्य से। आप सीधा सत्य से कनेक्टेड हो। और जब ये हो जाता है तब परमानेंट है सब कुछ, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट तेल की धार, नेवर डिस्कनेक्टेड। और नीचे की जो चीज़ें हैं वो लय हो जाती हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी थी। लेकिन जब चित्त प्योरीफाई हो जाता है तो कुछ भी क्रिएट नहीं होता नीचे, क्योंकि जो कुछ भी क्रिएट होता है नीचे, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, जो कुछ भी क्रिएट होता है ये चित्त की वृत्तियों के कारण होता है। त्रिगुणात्मक है बुद्धि, मन, प्राण, शरीर त्रिगुणात्मक है, गुणों के अधीन रहते हैं। और जैसे ही वो लय हो जाता है, जैसे वैष्टि चित्त लय हो जाता है, नीचे सब कुछ लय हो जाता है। जब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है संसार में, जब वो ऊपर उठ गया है, हाँ, जब वो ऊपर उठ गया है, नीचे डिस्कनेक्शन है, तो नीचे का सारा सिस्टम लय हो जाता है। प्योर ब्लिस। अब यहाँ से आनंद की घटना घटती है। इसीलिए जो नाम होते हैं ना, मुक्तानंद, विवेकानंद, नित्यानंद, है ना, ये इसलिए है क्योंकि ये जब नाम किसी को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसने प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने प्राणों को शुद्ध कर लिया है, अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, तब आप आनंदित कहलाते हो। अब ये जो स्थिति है, अब डिपेंड करता है, अब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप नीचे किस कारण से रहना चाहते हो। आप नीचे के 4 शरीर के कोशों को किस लिए रखना चाहते हो, किस कार्य के लिए रखना चाहते हो। भगवान जिसको गुरु की पदवी देते हैं वो रुकते हैं, सामान्य जनमानस के साथ कनेक्शन के लिए रुकते हैं। उनको गाइड मतलब उनको बताने के लिए कि बाहर से कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें मिलेगा अंदर से मिलेगा, और तुमको नाम जब से मिलेगा। उनको रियलिटी बताने के लिए, उनको भ्रम से निकालने के लिए गुरु आता है, और गुरु उपदेश करता है, रास्ता दिखाता है। देता कुछ भी नहीं है, देता कुछ भी नहीं। अगर उसने आपको कुछ दिया तो इसका मतलब है आप अधूरे थे, आप अधूरे हो, फिर किस किस को देगा बेचारा वो। तो वो कहता है कि देने के लिए कुछ भी नहीं, आपके पास है पर आपको मालूम नहीं है। अब जो आने वाला जो समय है, इसमें स्टे करना पड़ेगा लोगों को। जो लोग प्योरीफाई हो जाएगा ना, चित्त प्योरीफाई हो जाएगा, उनको स्टे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी एक डिमांड है स्टे करने वालों की। सोचो कि आप प्योरीफाई हो गए और आपको ईश्वर कहें कि बेटा तुम संसार में रुको, संसार की नई रचना करो, तो आप कहेंगे प्रभु आप तो जानते हो नीचे जो शरीर है, जो प्राण है, जो मन है, जो बुद्धि है, वो तो मतलब उनकी तो क्षमता नहीं है मुझे धारण करने की। मेरी चेतना को कैसे
ये नीचे के 4 स्तर धारण करेंगे। मैं 21, 20, 22 दिन से ज़्यादा कैसे रहूँगा? तब श्री अरविंदो का एंट्री होता है। श्री अरविंदो ने जो योग किया, उन्होंने कहा अगर नीचे स्टे करना है हमें, अगर हमें आनंद, हमें चित्त को प्योरीफाई करने के बाद भी हमें शरीर में रहकर इस संसार का नव निर्माण करना है, तो हमें ये जो शरीर है, ये जो प्राण है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, इसको रूपांतरित करना पड़ेगा, इसको रहने लायक करना पड़ेगा, इस शरीर को दिव्य करना पड़ेगा ताकि दिव्य चेतना इसमें रह सके। इस प्राण को दिव्य करना पड़ेगा, इस मन को दिव्य करना पड़ेगा, इस बुद्धि को दिव्य करना पड़ेगा। तो हे ईश्वर, तुम्हारे योग के बिना ये काम नहीं हो सकता। जिसके साथ तुम्हारा योग होगा वही दिव्य हो सकता है। तो तुम नीचे उतरो। हम आनंद में स्थापित होकर आपके साथ रह सकते हैं क्योंकि आप सच्चिदानंद हो। हम आपके योग में ऊपर रहेंगे, लेकिन आप अगर हमें नीचे भेजोगे कि नीचे शरीर में रह के, वो संसार में रह के काम करो, तो हमें आप वहाँ चाहिए, हमें वहाँ भी आनंद चाहिए। अभी आनंद नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि वो उसकी क्षमता नहीं है आनंद को धारण करने की, क्योंकि उसके अपने दुख है, वो बीमार हो जाता है, उसको तकलीफ हो जाती है। वो कैसे परमानेंट को धारण करेगा? आप नीचे उतर के शरीर को आनंदमय करो, आप शरीर को दिव्य करो, अपने रहने लायक करो। ये श्री अरविंदो का योग है। इस श्री अरविंदो के बाद ये शुरू हुआ और इसकी कहानी शुरू होती है 1926 से। 24 नवंबर 1926 को, जिस दिन भगवान श्री हरि ने श्री अरविंदो के कहने से अपने आप को नीचे फिजिकल में उतारा। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन श्री अरविंदो। तो भगवान नीचे उतरे फिजिकल में, और वो शक्ति जो नीचे उतार सकती है भगवान को, जिसके माध्यम से नीचे उतरेगा, वो कल्कि अवतार। ये जो फिजिकल फॉर्म में रूपांतरण करने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा कि अब आपसे जो जुड़ेगा उसका रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण शुरू हो जाएगा, उसका नीचे में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। वो नीचे रुक सकेगा, जितना चाहे उतना रुक सकेगा। उसको प्योरीफाई होके निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्योरीफाई होके रह सकता है वो नीचे, उसके रहने के लायक बनाया जाएगा इस चीज़ को। तो श्री अरविंदो ने एक जगह पर लिखा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, दिव्य मानवों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा कि दिव्य चेतना प्राप्त करने के बाद भी शरीर छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये तब होगा जब ऐसा शरीर इस धरती पर प्रकट होगा जिसको 2 सिद्धियां एक ही शरीर में हो जाएंगी, जो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को अपने शरीर में उतार देगा। उस व्यक्ति के शरीर में जो दोनों सिद्धियों से जो परिवर्तन आ जाएगा, तो भगवान का योग हो जाएगा नीचे योग हो जाएगा। आकाश तत्व पृथ्वी तत्व का जो मिलन है वो नीचे होगा, पृथ्वी के ऊपर। तो जहाँ भगवान का योग होगा वो दिव्यता हो जाएगी। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो योग है वो दिव्यता का योग है, वो रूपांतरण का योग है। इससे आप शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के चारों स्तरों को रूपांतरण कर दोगे। कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर अभी आनंद की कॉन्टिन्यूटी नहीं है शरीर में, लेकिन जब आप इस योग को प्राप्त करोगे तब आपका रूपांतरण होगा। तब शरीर में 24 आवर्स आनंद की अनुभूति बनी रहेगी, क्योंकि शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। शरीर का अपना दूसरा, जो आप स्वस्थ हो तो आप बड़े खुश हो, अच्छा खाना खा सक रहे हो, खुश हो।
लेकिन जब वो कृष्ण रूपी आनंद आपके शरीर तक उतर जाएगा नीचे, तब आप समझोगे कि शरीर में आनंद क्या चीज़ है। लेकिन वो तब होगा जब आपका ऊपर चित्त वेरीफाई होगा। पहले 1926 से ये शुरू हुआ काम, और 1926 से जब शुरू हुआ तो श्री अरविंदो ने सोचा कि अब तो बड़ी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उनके सरप्राइज में ये आया कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। उस धारणा को धारण करने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। चमत्कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी भ्रमित है दुनिया। – 1950 में जो श्री अरविंदो ने अपने देह का त्याग किया, वो इसी प्रोसेस को तीव्र गति देने के लिए किया। सार्वभौमिक सत्ता के रूप में उस का विस्तार करने के लिए। शरीर की एक लिमिट है, शरीर में रह के एक लिमिट है। गुरुदेव ने कहा था शरीर की एक लिमिट है, जो मुझे काम करना है वो तस्वीर अब सदैव रहेगी। वो आप ध्यान का काम करेगी, आप नाम जपो, लेकिन अब बहुत सारे शिष्य हैं जिन विस्तार होना चाहिए। एक जगह आप कहीं पढ़ोगे पुस्तक में, एक शरीर की एक क्षमता होती है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक अपने शरीर से वो रक्षा कर सकता है। उसका ऑरा होता है, शरीर का एक ऑरा है। कितना दिव्य शरीर है, उसका ऑरा है। लेकिन जब गुरु शरीर छोड़ने वाला होता है, गुरु के शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो शरीर सर्वज्ञ हो जाता है, उसको सारी क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर वो शरीर छोड़ता है तो सर्वज्ञ है, कण कण में है। तो गुरुदेव का जो सेक्रीफाइस है, श्री अरविंदो का सेक्रीफाइस है, श्री माँ का सेक्रीफाइस है, बहुत ज़रूरी है। एक घटना और मैं आपको बताता हूँ, इसी से जुड़ी हुई है। कोई निंदक है गुरुजी का, गुरुजी के भी निंदक हैं बहुत। तो वो निंदा कर रहा था एक बार गुरु माँ की। तो गुरु माँ की निंदा कर रहा था, ये कहते हो एक स्त्री है शायद वो, अब आईडी से पता नहीं चलता स्त्री है ना पुरुष है कौन है। तो वो निंदा कर रहा था कि गुरुदेव तो चले गए, गुरु माँ क्यों नहीं गई, शरीर छोड़ के क्यों नहीं गई, गुरु माँ किस लिए बैठी हुई है। ये जो दृष्टि है, ये भौतिक दृष्टि है। गुरु माँ और गुरुदेव का जो संबंध है वो शारीरिक नहीं है। इस धरती के ऊपर में शक्ति स्थूल रूप में भी रहती है, सूक्ष्म रूप में भी रहती है, स्थूल रूप में भी रहती है। इस संसार में किसी एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति रहती है स्थूल रूप में। शरीर, उसने शरीर धारण किया होगा, जिसके पास वह शक्ति उस शरीर में रहती है। एक सेंटर रहता है, हमेशा रहता है, धरती के साथ बांध के रखता है उसको। गुरुदेव के जाने के बाद भी गुरु माँ का शरीर में रहना एक दिव्य घटना है, उस शक्ति को बांध के रखने की घटना है, जब तक कि कोई दूसरा तैयार नहीं होता। दिव्य लोगों का जीवन भोग के लिए नहीं है, खाना खाना है, सोना है, उठना है। उनका जीवन इसलिए नहीं है, उनका जीवन है शक्ति को बांध के रखना। बाबा गंगाईनाथ जी जब थे ना, तो उन्होंने शक्ति को बांध के रखा हुआ था। गुरुदेव मिले मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास गुरुदेव दादा गुरुदेव से मिले। दादा गुरुदेव ने दादा गुरुदेव के सिर पर हाथ रख दिया। गुरुदेव ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, बिजली क्या होगी, बिजली दौड़ गई। तो गुरुदेव भाग गए वहाँ से। 6 महीने बाद दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया।
अब वो शक्तिपुंज दादा गुरुदेव चले गए क्योंकि वो शक्तिपुंज जो है वो गुरुदेव को दे दिया। अब गुरुदेव के पास वो शक्तिपुंज है, लेकिन है गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन गुरुदेव बट अब सोच रहे क्या करूं कैसे करूं। तो उसको प्रयोग में लाने के लिए 1984 में आदेश हुआ गुरुदेव को कि कृष्ण जपो। गुरुदेव को सिद्धि हुई, पूर्णता प्राप्त हुई, और 1990 से गुरुदेव ने उस शक्तिपुंज को विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर इतना युद्ध हुआ गुरुदेव का, इतना युद्ध हुआ 2009 में गुरुदेव ने युद्ध को भीषण रूप दे दिया। कह दिया अब कोई भी मंत्र बोलेगा ना, तो जो नकारात्मकता अटैक करती है कि ये मंत्र क्यों बोल रहे हो, ये मंत्र से तो अंधकार का नाश होता है, तो तुम बोलोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बोला तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगा। तो जहाँ जहाँ गुरुदेव का शिष्य कोई बोल के बता देता है गलती से, गलती तो नहीं करते लोग, तो बोल के बताते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि ये जो समय है, काल है, वो कैसे उन पर अटैक करता है। लेकिन गुरुदेव अपने ऊपर लेते सब कुछ। तो जब गुरुदेव का शरीर 2009 के बाद बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रचंड भीषण गुरुदेव ने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए सारे आक्रमण अपने पर लिए। पहले गुरुदेव मना करते थे, अगर तुम बताओगे ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना, 2003 में गुरुदेव ने कहा ये मंत्र तुम मेरी आवाज़ में सुनना ना, खुद मत बोल के बताना, फिर तुम में बदलाव आए नहीं आए, उसमें बदलाव आए नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गुरुदेव ने जिम्मेदारी लेने से मना किया। लेकिन 2009 में गुरुदेव ने कहा अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम बोलो। आंतरिक रूप से जो युद्ध है, सूक्ष्म रूप से, लोग तो बोलते हैं कल की बाहर आएगा, लड़ाई करेगा, मारेगा, युद्ध तो वो चल रहा था। गुरुदेव जी कह रहे हैं तुम नहीं, मैं बोलूँगा। जैसे अर्जुन बाहर लड़ रहा, तीर मार रहा, ओ भीम गदा मार रहा, दुर्योधन को मार रहा, इसको मार रहा, और जब युद्ध खत्म हुआ तो सबने कहा मैं लड़ा, मैंने इसको मारा, ये मैंने जीता युद्ध। खाटू श्याम देख रहे सब, उन्होंने कहा मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, मैंने तो कृष्ण को ही देखा बस। खाटू श्याम जी ने क्या देखा वो सूक्ष्म था, बाकी सब ने जो देखा वो महाभारत का युद्ध था। इसी तरह से जो कल्कि की जो लीला है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो श्री अरविंदो ने शुरू किया, ये जो गुरुदेव कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता। सब अभी भी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, बाहर कोई आएगा रूपांतरण करेगा, ये करेगा। लोगों को 100-200 साल लगेंगे कि वो आके चला गया है, और पता तब चलेगा जब जो साम्राज्य झूठ के ऊपर में बने हुए हैं, जब कलयुग जब निस्ते नाबूद होने लग जाएगा, तो जो झूठ के ऊपर जितने भी साम्राज्य, जितने भी लोग उठे हैं, चले हैं, बड़े हैं, जिनको सब कुछ मिला है झूठ के सहारे, जैसे ही वो झूठ का अस्तित्व कलयुग आंतरिक रूप से ढहना शुरू हो जाएगा, बाहर में लोग अपने आप ही गिरने शुरू हो जाएंगे। बाहर में जितने साम्राज्य हैं, जितने देश हैं, जितनी ईर्ष्याएं हैं, जितना भी कुछ है जो कलयुग प्रधान है, वो सब नष्ट होना शुरू हो जाएगा। कहीं भूकंप से नष्ट हो जाएगा, कहीं लड़ाई से झगड़े, कहीं आपस में झगड़े होकर कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा लोगों को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जो चीज़ आंतरिक रूप से शेष हो जाए वो भौतिक रूप से भी खत्म हो जाएगी लोगों को, लेकिन भौतिक ही दिखेगा। सूक्ष्म युद्ध किसी को भी नहीं पता चलेगा, रूपांतरण का युद्ध। कल्कि इसलिए अंतिम अवतार है कि उसके बाद मनुष्य को ज़रूरत ही ना पड़े। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अंतिम अवतार है। अगर वो बाहर से आया युद्ध लड़ने के लिए, बाहर से तलवार उठाई, उसने बाहर से लोगों को, बाहर से सिस्टम क्लीन किया, तो सिस्टम तो बार बार गंदा होता ही रहेगा। और भगवान मना कर देंगे कि मेरा अंतिम अवतार हो चुका, टाटा बाय बाय, मैं नहीं आ सकता। शास्त्रों में लिखा है कल्कि अंतिम अवतार है। शास्त्र झूठ कैसे हो जाएं? मैं अवतार ले नहीं सकता, तो भगवान को त्राहिमाम आज से 5000 साल बाद सोचो कल्कि आ गया, उसने सफाई की, जैसे कृष्ण आए थे, कृष्ण ने सफाई की। 5000 साल के बाद फिर गंदगी और महागंदगी। कल्कि अभी आ जाएगा, सबको सफा कर देगा, अच्छे लोग बच गए।
5,000 10,000 साल बाद प्रकृति है, गुणात्मक है, फिर वही हो जाएगा काम। और भगवान को बुलाएंगे, भगवान अब कौन सा अवतार लोगे? भगवान ने कहा हो गया, वो तो काम खत्म हो गया, मैं तो घोड़े पे आके चला गया। तुम अपने लिए इतने स्वार्थी हो कि लोग अपने लिए कल्कि को चाह रहे हैं। तुम्हारे बाद 10,000 साल बाद जो तुम्हारी पुश्तें आएंगी, उनको किसी अवतार का अधिकार है कि नहीं है? उनको क्या मिलेगा? हमें तो मिल गया कृष्ण, राम, 10 अवतार 22 अवतार भगवान के मिल गए, कल्कि भी हमें मिल गया। वो जो 10,000 साल बाद आएंगे उनके लिए क्या बचेगा? कल्कि मस्ट स्टे, कल्कि मस्ट स्टे फॉर एवर। कहते हैं, एक थ्योरी है कि जब कल्कि आएंगे ना, तो पता नहीं ये 10 चिरंजीवी हैं ना, 5 ना 8 कितने चिरंजीवी हैं, ये सारे उनकी मदद करेंगे युद्ध में। अश्वत्थामा मदद करेगा, हनुमान जी मदद करेंगे, सब ये मदद करेंगे। हनुमान जी कहाँ मदद करेंगे? कहाँ मदद करने आएंगे हनुमान जी? बोलो। कल्कि आएंगे घोड़े पर, हनुमान जी उनके साथ लड़ेंगे। तो जैसे तुम कल्कि को देख पा रहे हो, वैसे फिर हनुमान जी को भी देख पाओगे। कहाँ लड़ेंगे हनुमान जी? तुम्हारे सामने लड़ेंगे। अश्वत्थामा जो अभी किसी को भी नहीं दिखता है, गायब रहता है, सूक्ष्म रहता है, वो तुम्हारे सामने तीर लेके लड़ रहा है, और तुम मूवी बना रहे हो मोबाइल से, ये हनुमान जी लड़ रहे। क्योंकि जिस तरह तुम कली को सोच रहे हो कल्कि आएगा और तुम्हारे सामने लड़ेगा घोड़े पे, तुम उसका मोबाइल में फ़ोटो बनाओगे, तो हनुमान जी का भी, हनुमान जी तो लड़ेंगे उसके साथ, अश्वत्थामा लड़ेगा, विभीषण लड़ेगा, ये जो परशुराम जी लड़ेंगे। सबका तुम मोबाइल पे बनाओगे तो फिर रील बनेगी, फिर वो लोग वायरल होंगे। अरे कल्कि का ये, अरे कल्कि लड़ रहा, अरे ये किसकी रील है, अरे ये तो अश्वत्थामा की है। अरे तुम रील बनाओगे, यूट्यूब पे कंटेंट बनेंगे, शूटिंग्स होंगी। किसी ने देखा, हाँ कल हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ हनुमान जी उड़ते हुए वहाँ गए। तुम्हें लग रहा है ऐसा होगा? उनका जो भी युद्ध है वो सूक्ष्म है। जो कलयुग है वो वास कहाँ कर रहा है? कलयुग कहाँ वास कर रहा है? परीक्षित ने कहा कलयुग से, कलयुग ने कहा मैं कहाँ वास करूं, कहाँ वास करूं? तो कहा सोने। उसने पहले शायद लोहा दिया रहने के लिए और कुछ जगह दी, अभी पढ़ेंगे हम गीता में, जब आएगा ना परीक्षित का आएगा वो सब तो पढ़ेंगे। कहा तो कहा सोने में रहो। बाद में उसने कहा मुझे कुछ ऐसी जगह दीजिए, कोई तो ऐसी जगह दीजिए जो अच्छी हो। तो कहा चलो स्वर्ण में वास करो। तो जब स्वर्ण में वास किया तो उनका जो मुकुट था वो उन्होंने पहना, और सोना भी वैसा जो ऐसे धन से कमाया गया हो जो दूषित धन हो। तो जो मुकुट था वो किसी दुष्ट राजा का था जहाँ तक मैंने सुना। तो उन्होंने जब पहना तो वो स्वर्ण में घुस गया। स्वर्ण में घुसने के बाद राजा परीक्षित पर जब कलयुग हावी हुआ तो राजा परीक्षित की बुद्धि पर हावी हुआ। अब सोचो कि कलयुग को उस समय अगर मारते भगवान की परीक्षित, कलयुग आ गया है तो कहाँ मारते उसको? परीक्षित को भी अगर पता चल जाता कि कलयुग इस समय मेरी बुद्धि में प्रभावित हो रखा है, तो परीक्षित कैसे लड़ते उससे? तलवार से लड़ते, तलवार से अपने मुकुट पे मारते कल्कि को, वो कली को। हाँ, क्योंकि वो मुकुट में स्वर्ण में घुसा हुआ है, स्वर्ण से उसने बुद्धि पर प्रभाव किया। स्वर्ण से बुद्धि में घुसा कैसे? वो तो मुकुट है, मुकुट तो सिर्फ सिर पे रखा हुआ है, तो भौतिक रूप से उसकी बुद्धि में कैसे घुस गया वो? क्योंकि स्वर्ण प्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर हमारे आभा के साथ जुड़ा हुआ है, वो बुद्धि के साथ कनेक्टेड। तो वो सूक्ष्म रूप से बुद्धि को, राजा परीक्षित की बुद्धि को सूक्ष्म रूप से भ्रमित किया, जिससे राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। कहाँ है कलयुग जो ये सब करवा रहा है? उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो कल्कि अगर आएंगे बेचारे कहाँ ढूंढेंगे उसको?
सारे स्वर्णों को काटेंगे, जितना भी स्वर्ण है धरती का इकट्ठा करेंगे और उस स्वर्ण को जला देंगे, क्योंकि कलयुग स्वर्ण में वास कर रहा है। कल की सूक्ष्म रूप से माया में है, उसको मारने के लिए सूक्ष्म युद्ध है, और जो तलवार जिससे वो लड़ेगा वो भगवान के नाम जप की तलवार है जो माया को काटती है। वो तलवार नाम जप की है, दो धारी है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही शब्द लगेगा। जैसे गुरुदेव जी का मंत्र है ना, उसके दोनों तरफ एक ही मंत्र लगता है। और आप अगर बाइबल में पढ़ोगे ना, बाइबल में इस बात का संकेत दिया हुआ है। बाइबल में लिखा है कि मुख की तलवार से लड़ूंगा, मुख की तलवार से लड़ूंगा। जो कंफर्टर है ना, तो मुख की कौन सी तलवार होती है भाई? तो युद्ध हो चुका, युद्ध हो चुका और युद्ध खत्म भी हो चुका, और जो अश्वत्थामा उन सब का काम था वो भी हो चुका। अब वो हमेशा रहेगा। जिसको ज़रूरत पड़ेगी कल्कि की जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो नाम जपेगा और कनेक्ट होगा गुरु से, और उसके अंदर वो जागृत हो जाएगा, उसके अंदर प्योरीफिकेशन हो जाएगी। तो कितना ही समय निकल जाएगा, कितना ही समय निकल जाएगा, लेकिन वो कल्कि का जो मोहर है, जिसे बाइबल मोहर कहती है, जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली उसकी मृत्यु नहीं होगी। जीवता परमेश्वर कहा है कल्कि को, बाइबल में जीवता परमेश्वर कहा है, मतलब वो कभी नहीं मरेगा। उसकी मोहर लगाने का मतलब है उसका ध्यान करना। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर कभी भी नहीं मरेगी, मेरी तस्वीर का ध्यान करो। अगर ये पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंटों को सब जोड़े ना, तो दुनिया को पता चलेगा कि गुरु के रूप में कल्कि आएगा, गुरु के रूप में उसका ध्यान किया जाएगा, आत्मा जागृत होगी। और आत्मा जागृति का मतलब है कृष्ण की जागृति। तो कृष्ण ही कल्कि के रूप में, कल्कि गुरु के रूप में आएगा और जागृत करेगा कृष्ण को। कृष्ण ही युद्ध में सबको विजयी करते हैं। कृष्ण ही कहते हैं मैं ही करता हूँ सब कुछ। तो जो आत्मा जागृत होगी ना आपकी, वो कल्कि की सहायता से होगी। जागृत कृष्ण ही होगा, लड़ेगा कृष्ण ही, आत्मा ही है, भगवान ही करेंगे सब कुछ। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी ध्यान की, ज़रूरत पड़ेगी नाम जप की, ज़रूरत पड़ेगी योग की। ये आत्मा का युद्ध है, अंतिम युद्ध है। कल की अंतिम अवतार है ना, अंतिम युद्ध है, आत्मा का युद्ध है, आत्मा की जागृति का युद्ध है, योग है। वृत्तियों के परिवर्तन का समय है। वृत्तियों में हमेशा कोई ना कोई राक्षस आता ही रहेगा, तमोगुण में कोई ना कोई आता ही रहेगा। जब तक तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण रहेंगे तब तक कोई ना कोई राक्षस प्रकट होता ही रहेगा। तो तुम्हें कल्कि ने निकालना है तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से। कल्कि हर किसी के लिए यही कार्य करेगा, सभी को गुणों से बाहर निकालेगा। उसका काम है सबको बाहर निकालना। प्रकृति गुण वैसे के वैसे ही नीचे रहेंगे। जो नीचे रहेगा वो प्रभाव में रहेगा। जो कल्कि के साथ जुड़ जाएगा, जो गुरु के साथ जुड़ जाएगा, जो नाम जपेगा, जिसको आत्म जागृति प्राप्त होगी, जिसका योग होगा, वो कृष्ण उसको तीनों गुणों से बाहर निकालेगा। यही अंतिम युद्ध है, आत्मा का युद्ध अंतिम युद्ध है। लेकिन ये बात समझ में आने के लिए कितने ही वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई सभी कहेंगे कि नहीं ये है कल्कि, नहीं, क्योंकि बुद्धि से तो कभी उसको नहीं पाएंगे आप। पता ही नहीं है क्या घटनाएं घट गई। जो जागृत होगा, जो योग में प्रवेश करेगा, उसे ही मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। तो आप, अगर आपको सच्चा आनंद चाहिए, अगर आपने सच्चे आनंद में प्रवेश करना है और आगे दिव्य रूपांतरण में प्रवेश करना है, तो एक गुरु को पकड़ो, समर्थ सदगुरुदेव को पकड़ो। एक ही नाम देगा वो, 2-3 अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग नाम नहीं हो सकते। एक ही नाम होगा सर्व समस्याओं का समाधान। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के बारे में पता करिए। अगर आप सिद्ध योग में आना चाहते हैं, योग में आना चाहते हैं, आत्म जागृति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में पता करिए। अगर आपको जानकारी चाहिए ध्यान की, योग की, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको जानकारी भेज दूँगा।
ये निःशुल्क है। घर में बैठ के नाम जपिए, गुरु जी का 2 समय ध्यान कीजिए, बस इसी से सारे परिवर्तन आते हैं। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ त्यागना नहीं है। नाम जपो, नाम जाप आपको पात्र बनाएगा, पात्रता से आत्म जागृति, आत्म जागृति से योग, योग से युद्ध, युद्ध से स्वतंत्रता, और फिर रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण। दिव्य मानव बनो, दिव्य संसार की रचना में अपना योगदान दो। और आगामी वर्ष सतयुग, आगामी मनुष्य जाति सतयुग की तरफ देख रही है। सतयुग धरती पर दिव्य मानव चलेगा, ये भविष्यवाणी है ऋषि अरविंदो की। लेकिन लोग अरविंदो को तो जानते ही नहीं। चलिए, तो ये मेरा नंबर है। आपको अगर सिद्धियों की जानकारी चाहिए होगी तो मुझे बोलना, राशिद भाई हमें जानकारी दीजिए। उसमें गुरुदेव जी के 3 छोटे छोटे वीडियो हैं, उसमें गुरुदेव जी ने मंत्र बताया है, जपने की विधि बताई है। एक गुरुदेव जी का एक बिग लेंथ दीक्षा वीडियो है, वो भी आप सुन लो, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद मंत्र कहाँ से आया, मंत्र की क्या विशेषता है, वो मंत्र पे मेरा एक वीडियो है, उसके साथ एक PDF भी अटैच्ड है उस मंत्र की जानकारी के लिए। और फिर उसके बाद 2 वीडियोज़ और हैं। एक में कुंडलिनी साधना आपको कोई नुकसान नहीं देगी, ये सिद्ध योग है, सहज योग है, कुंडलिनी योग है, राज योग है, पूर्ण योग है, इंटरनल योग है। तो वो कुंडलिनी के अधीन है, क्योंकि आई पंथ है, माँ ही सब कुछ करती है, आपको सिर्फ नाम जपना है। तो कुंडलिनी कैसे इस योग में आप आगे बढ़ते हो, कैसे कुंडलिनी आपको नुकसान नहीं देगी, कैसे आप ग्रस्त जीवन में रह के भी इस योग में आ सकते हो, उसके ऊपर में एक वीडियो है। एक नए साधकों के लिए सिद्ध योग समझाने के लिए एक वीडियो, 2 वीडियो वो हैं, ठीक है, कुंडलिनी का और सिद्ध योग का विस्तार का। फिर एक वीडियो और होगा शायद, बस फिर नीचे ध्यान की विधि है। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको भेज दूंगा ये सारे मैसेजेस, आप अच्छे से पढ़ो, आराम से जानकारी लो और आगे बढ़ो सिद्ध योग में और अपने दिव्य रूपांतरण को प्राप्त करो, ठीक है। चलिए, अब जो है मैसेजेस लेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें श्रीमद् भागवत का अध्ययन, रोज़ हम अध्ययन करते हैं एक अध्याय का, अभी अध्याय शुरू करेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं, कोई मेरे लायक हो तो। कैलाश शिंदे, मैं एक आश्रम में गया था, वहाँ स्वामी जी को प्रणाम दंडवत किया तो मुझे प्राणायाम होने लगा, तो क्या प्राणमय कोश पर परिणाम हुआ क्या? मैं एक आश्रम में गया, वहाँ स्वामी जी को प्रणाम दंडवत किया। जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं, जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर प्राण ऊर्ध्व रहता है, जहाँ पर मंत्र जप चल रहा है, कॉन्टीन्यूस मंत्र जप हो रहा है और आपके अंदर अजप अजप लगा हुआ है, तो आप ऐसी जगह पर जाएंगे, आपको अपने आप क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो प्राणायाम भी हो सकता है, कोई क्रिया भी हो सकता है। तो जहाँ भी आप गए वहाँ पर नाम जप चल रहा है, नाम जप का अनुष्ठान हो रहा है, या कोई जो स्वामी जी होंगे उनके अंदर वो जागृत होंगे और उनके अंदर वो नाम जप चल रहा होगा, सिद्ध होंगे, तो आपको उनके प्रभाव में वो क्रिया होने लग गई, ठीक है। अच्छा, ये होता है। आप किसी जागृत मंदिर में भी जाओगे तो भी आपको होने लग जाएगी। किसी सिद्ध महापुरुष के पास जाओगे, उसकी बात करोगे या उससे बोलोगे तो भी क्रिया योग शुरू हो जाता है। अरुण लता शर्मा कह रहे, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरे को गुरुदेव ने 1.5 साल पहले शाम चंद्र ग्रहण के समय पर मुझे दर्शन दिए। ग्रहण के वक्त मेरे को दर्शन देना यह किस प्रकार का संकेत है गुरु भाई? इससे ग्रहण का कोई भी लेना देना नहीं है। गुरु भगवान के जो दर्शन हैं वो किसी भी समय हो सकते हैं आपको। एक ही मैंने शुरू में, मैं इसी टॉपिक पे मैंने आज आप बात की है। अगर आपको कोई भी दर्शन होते हैं भगवान के, कोई भी दर्शन होते हैं, अगर वो सच्चे हैं तो वो दर्शन स्थायी रूप से आपके अंदर रूपांतरण करेंगे। जिसका भी दर्शन होगा आपको, जिस भगवान के जिस स्वरूप का भी कोई भी दर्शन होगा आपको, वो स्वरूप के सारे गुण, सारी शिक्षाएं आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ये एक बीज की तरह है। जो भी आपको दर्शन होता है वो बीज के रूप में होता है और वो फलित होता है, उसकी शिक्षाएं फलित होती हैं। अगर आपको कोई दर्शन होता है और 1.5 साल बाद भी आपको उसका अर्थ नहीं पता चलता है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। जो दर्शन आपको परिवर्तन ही ना दे, जो दर्शन अपनी जानकारी ही ना दे, वो सत्य हो ही नहीं सकता। जो भी दर्शन होगा वो आप में उसी क्षण रूपांतरण शुरू कर देगा, परिवर्तन शुरू कर देगा। यही एकमात्र परिणाम है। बाकी आप मुझसे पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ बता ही देगा, आप उसे मान लोगे?
नहीं मानना चाहिए। आपका परिवर्तन एकमात्र सबूत है कि आपको क्या मिला है, और कोई सबूत नहीं है। परिवर्तन के अलावा ये विज्ञान है, अध्यात्म एक विज्ञान है, कल्पना नहीं है। और विज्ञान रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमेशा रिजल्ट देखता है। दर्शन हुए, उसका रिजल्ट नहीं। और अभी आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ, उसका क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मतलब है कि बस कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो सत्य नहीं हो सकता। ये शब्द बड़े कड़े हैं, लेकिन सत्य कड़वा है। इसीलिए आप किसी को भी दर्शन हो, चाहे स्वप्न में हो, कहीं भी हो, आपको उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर सत्य हैं तो उन्हें उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सत्य हैं तो वो परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, चाहे आप ध्यान दो, सोचो ना सोचो, भूल जाओ, कुछ भी करो। अगर वो सत्य हैं तो वो प्रमाणित तो होंगे ही होंगे, बिना आपके सोचे, बिना आपकी जिज्ञासा के वो प्रकट होगा ही होगा। सूर्य उदय हो गया तो उसका प्रकाश होगा। अगर वो सही नहीं है और उनके बारे में सोच सोच के आपने अपना समय नष्ट किया, समय नष्ट कर दिया, तो इसलिए आप बिल्कुल मत सोचो, भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ता है अध्यात्म में। बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है, बहुत ज़्यादा भ्रम है। अध्यात्म से ज़्यादा भ्रम कहीं भी नहीं है। यहाँ इतने खेल होते हैं, इतने खेल होते हैं। अध्यात्म में 100 लोग उतरते हैं ना, तो 97-98 लोग भ्रम में ही रह जाते हैं, भ्रम को ही सत्य मान के बैठते हैं। 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जब तक मेरे सामने वो घटना घटकर वो रिजल्ट नहीं देता, आई डोंट बिलीव। कृष्ण तुम सामने खड़े रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तुम्हारे दर्शनों से नहीं, हमको तुम्हारे परिवर्तन से मतलब है। तुम्हारे दर्शन का हम अचार डालेंगे, तुम दर्शन दे के आओ, चले जाओ, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तित ना हो, हमें आध्यात्मिक उन्नति ना हो, आध्यात्मिक विकास ना हो, तो हमें नहीं चाहिए, जाओ। ऐसे कृष्ण की ज़रूरत नहीं। तुम आए हो तो अब जा नहीं सकते, तुम आए हो तो अपना संपूर्ण परिवर्तन हमें दो। तुम में और मुझ में अब कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अब तुम नहीं जा, भगवान आती हैं, जाने के लिए थोड़ी आते हैं कि आए फिर चले गए। वो आए हैं तो वही रह जाएंगे, तुम गायब हो जाओगे। राकेश गुर्जर महाराज श्री जी गीता श्री जी में जीवात्मा व अंतरात्मा व परमात्मा के बारे में कहा है, तो इनके बारे में जानकारी प्रदान करें। भगवान श्री ने इस बारे में कहा है, उन्होंने एक श्लोक बोला है गीता में। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, राकेश गुर्जर। ये गुरुजी की पुस्तक है, हमारे गुरुजी की पुस्तक है। इसमें गुरुजी ने उसी जो चीज़ आपने कही है ना, इस चीज़ का वर्णन किया हुआ है। मैं आपको वो पढ़ के ही सुना देता हूँ। हाँ, ये है, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् य पुरुषः परः। कहते हैं पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणा अतीत है। केवल साक्षी होने से वो उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो आपने क्या कहा, श्री गीता जी में जीवात्मा व अंतरात्मा व परमात्मा के बारे में कहा, यही कहा, एक ही है।
जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा एक ही है, सिर्फ अपनी स्थिति के कारण वो अलग अलग रूप में पहचाना जाता है। जीवात्मा पहचाना जाता है जब वो भोगता है, धारण करता है, अनुमंता है, ठीक है, तो जीव रूप में तब वो रहता है। उसकी ही स्थिति महेश्वर में हो जाती है, ठीक है। जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने पर वो महेश्वर हो जाता है। और वही जीव शुद्ध सच्चिदानंद जब शुद्ध हो जाता है, जैसे मैंने आज अभी पूरा वर्णन किया ना, चित्त शुद्ध हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा हो जाता है। एक ही है राकेश भाई, 3-4 नहीं है, एक ही है, बस आवरणों के कारण अलग अलग लगता है। और ये सूत्र, ये भगवान का जो सूत्र है, श्लोक है, ये उसकी अलग अलग स्थितियों का वर्णन करते हैं कि इस कारण से वो अलग अलग होता है। अब ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, हमारी बुद्धि से इसका आप कोई फ़ायदा नहीं है जानने का। भगवान ने जो चीज़ बता दी है उसी को खोदो, खोजो और भी रहस्य बाहर करो। कोई व्यक्ति विशेष पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने जो गीता में सरल शब्दों में बताया, आप उसी को खोज करो, उस पर हम भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। नीलम शर्मा, ध्यान में लगातार मन लग रहा है, नाम जब चलता है, बहुत आनंद है, लेकिन बॉडी बीमार है, क्या ध्यान को रोक देना चाहिए? सब कह रहे हैं कि बॉडी की लिमिट ख़त्म हो गई है, ध्यान बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नीलम शर्मा जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। ध्यान स्वघटित है। ध्यान जब स्वघटित है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि शरीर रीजुवेनुएट होता है जब ध्यान स्वयं घटित होता है। लेकिन अगर आप खुद ध्यान में बैठ रहे हो, लंबे समय तक बैठ रहे हो, तो जो क्रिया, जो अग्नि कुंड है ना अंदर, जो कुंडलिनी है, वो हीट ऊर्जा है, शरीर में गर्मी कर देगी, ऊर्जा को खा जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी। आपको ध्यान 15 मिनट करना है, उससे ज़्यादा वो सही नहीं है। जब ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा, जब नाम का फल फलित होने लग जाएगा, आत्मा जागृति के बाद जो ध्यान लगता है वो समाधि में परिवर्तित हो जाए। कोई व्यक्ति 10 सालों तक भी समाधि में रहे तो उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, आप क्रिया योग में हो, तब तक गुरु आदेश के अधीन 15 मिनट के लिए ही बैठना चाहिए। ज़्यादा देर बैठने में आपकी अच्छाई नहीं है, उसमें बहुत गर्मी पड़ जाएगी शरीर में, और वो ऊर्जा को खा लेती है सारी गर्मी। तो ध्यान मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जपो सिर्फ। और जिस दिन ध्यान लगेगा, अपने आप ध्यान लगता है। देखो, हम ध्यान नहीं करते कभी। आज सुबह जैसे ध्यान नहीं हुआ है ना, शाम को भी नहीं हुआ किसी कारण, सुबह नहीं हुआ ध्यान, तो हम बैठे थे अपनी चेयर पे बैठे थे, 10:15 का समय था, नाश्ता किया, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसी समय आंखें ऊपर चढ़ गई, पैर ऊपर उठ गए, ध्यान लगने लग गया। हमने लगाया नहीं ध्यान। तो ये जो ध्यान मेरा लगा अपने आप, मैं तो बैठ के अपना फलाहार कर रहा, नाश्ता कर रहा था, फिर मुझे उठ के बेड पर जाना पड़ा, बैठ के ध्यान करना पड़ा वहाँ पर, फिर 15-20 मिनट में वो शांत हो गया। तो ये ध्यान अपने आप घटित होता है, अपने आप लगता है। अगर हम बैठे रहेंगे कि हाँ चलो आज ध्यान करना है, बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे तो बैठे, हमें लगता है कि हम बैठे हैं, लेकिन कुंडलिनी अंदर जागृत होकर ना, हीट ऊर्जा है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कुंडलिनी जागृत है, क्योंकि कोई क्रिया नहीं होती कई बार। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शरीर में गर्मी हो तो ध्यान नहीं करो, नाम जपो, ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। ध्यान की बिल्कुल चिंता मत करो, ध्यान अपने आप लग जाएगा आपका। चलिए अब जो है हाँ, रीना कह रही हैं, गुरु भाई आप, अच्छा मेरा नंबर मैं देना भूल गया, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, जिसको भी सिद्धियों की जानकारी चाहिए, ये मेरा नंबर है 8777211139। राजशिव मेरा नाम है, आप मुझे भेजना, मैं आपको डिटेल भेज दूँगा। रीना कह रही है, गुरु भाई आप भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, गीता श्री आगे आएगी क्या? हाँ आएगी। नीलम जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है, अच्छा वेलकम। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे। मैंने पंखा किया हुआ बंद, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा धीमे से पंखा चला ही लेते ना।
धीरे से चलाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको आवाज़ की। मैं माइक लूँगा जल्दी। चलिए तो अध्ययन करते हैं, आज तो लेट हो गए बहुत। चलिए तो प्रथम स्कंद छठा अध्याय, नारद जी का चरित्र पढ़ रहे थे। नारद जी कह रहे हैं कि उन्हें कैसे भागवत की प्राप्ति हुई। उनकी माता जी दासी थी कुछ ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों के वहाँ पर बर्तन वगैरह मांजना, और उनका कुछ वो हमेशा हरि कीर्तन करते रहते थे, और उनका जो जूठन था उसका ही सेवन करते थे नारद जी, और वहीं से उनका रूपांतरण हुआ। तो बाकी उनका कैसे जीवन में उनको भागवत प्राप्त हुई वो उनका चल रहा है चरित्र, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जय श्री गुरुदेव। नारद जी का पूर्व चरित्र का शेष भाग, छठा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयं भुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण, एक मिनट म्यूजिक थोड़ा चला देते हैं, अच्छा लगेगा, पीछे थोड़ा चेंज भी होता रहेगा। एक नंबर पर एक नंबर पे चलाओ बस, और धीमे करो। यद्यपि उस समय श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। फोटो चलेगी चलिए तो, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रात में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। बस सांप का क्या दोष,
काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। देखो, नारद जी की माता को जो है सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई, और नारद जी ने उसे भी भगवान का अनुग्रह माना और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। और उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग मैं तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सयार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। जिस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया, उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जर वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, आप सुनो क्या कह रहे हैं नारद जी। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। यही बात हमने सत्संग के शुरू में की थी कि ध्यान में हम बहुत कुछ देखते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस में हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत चीज़ों को अनुभव करते हैं। लेकिन नारद जी ने क्या कहा है ध्यान के विषय में और दर्शन के विषय में? देखो, कह रहे हैं उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा कि मैं कौन हूं और जिसका ध्यान कर रहा है वो कौन है। दोनों का योग हो रहा है इस समय। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला। जिस दिन आपको दर्शन होंगे ना, उस दिन ये नारद जी की बात याद रखना कि समस्त शोकों का नाश हो जाएगा जिस दिन आपको सच्चे दर्शन होंगे। और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर बहुत बार चेष्टा की उसको देखने की। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। अब भी तो क्या होता है, साधक क्या करते हैं। आज मैंने कृष्ण को देखा, आज मैंने शिव को देखा, आज मैंने कृष्ण के छोटे रूप को देखा, आज मैंने कृष्ण के बड़े रूप को देखा, आज मैंने काली को देखा, आज मैंने गणेश को देखा, आज मैंने पता नहीं कितने देख लिए। और रोज ही एक बार देखने से समस्त शौकों का नाश हो जाता है, दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद वो स्थापित हो जाता है भाई।
हृदय में स्थापित हो गया तुम्हारे वो। मैं अतृप्त के समान आतुर हो खड़ा उठा। उस प्रकार निर्जन वन में मुझे अत्यंत प्रयत्न करते देखकर भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये लाइन को मार्क कर लो। और हमें दर्शन होंगे और हम सारी दुनिया में खोजेंगे। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें दर्शन नहीं हुए। हमें अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सख्त करना पड़ेगा। जो दर्शन हो रहे हैं ना, उस पर कोई ध्यान मत दो। उस पर बोलो हमें तुम्हारे दर्शन नहीं, पहले परिवर्तन चाहिए। तुम्हारे दर्शन होने और मैं शांत बैठा रहूं? तुम्हारे दर्शन हो, ऐसे सोचो, दर्शन हो ही रहे हैं, वाह क्या ही बात है, हो ही रहे हैं, ऐसे दर्शन नहीं। उसके दर्शन होते ही ध्यान भंग, उसका दर्शन होते ही ध्यान भंग हो जाएगा। तुम तड़पोगे, क्या देख लिया, फिर से बैठो, फिर से बैठो। वो आएगा ही नहीं, सालों साल बीत जाएंगे, वो एक ही बार आएगा, एक ही क्षण के लिए आएगा। उसका मतलब है कि मैं तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, वही खत्म हो गई बात। टेलीफोन किसी को करो, आप मुझे टेलीफोन करोगे ना, ट्रिन ट्रिन घंटी बज रही है, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, ये ध्यान है। घंटी बज रही है मतलब आप ध्यान कर रहे हो कि फ़ोन लग जाए, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। जैसे ही फ़ोन इधर यस किया, कनेक्शन हो गया, अब बात हो रही है, अब बात हो रही है। अब बार बार थोड़ी वो कनेक्शन बार बार थोड़ी जुड़ेगा, एक ही बार जुड़ गया, वो एक सेकंड में जुड़ गया, ख़त्म काम। अब बातें होंगी, अब वो अंदर से तुम्हारे अंदर सारे परिवर्तन करेगा। वो वाणी का विषय नहीं है। नारद जी ने बोला अंदर से बोल के नहीं बताएगा, वो मुझे आदेश कर रहा है, इधर जाओ, उधर जाओ, लेफ्ट जाओ, इधर जाओ, आज वहाँ जाने से ये होगा, आज वहाँ जाने, वो बोलता थोड़ी है। ऐसे कितने साधक तुमको मिलेंगे, कहेंगे मेरे अंदर से मुझे आदेश हुआ कि वो बोल रहे हैं आज लेफ्ट जाना है, आज राइट जाना है, आज उधर जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। बकवास है सब, भ्रम है। वो बोलता कुछ भी नहीं बोलेगा। वो वाणी तो वैखरी बाहर है, वैखरी वाणी बाहर है, अंदर वाणी है ही नहीं। अंदर एक ही नाद, अंदर जो आपके है वो नाद है। और जब आप नाद के अंदर जाओगे, नाद के अंदर जाओगे, नाद के अंदर जाओगे ना, तब उसमें वीणा, ताल, ओम और वो जो मंत्र होगा वो प्रकट होगा, जो आपको सिद्ध हुआ है। तब उस आंतरिक शब्द में वो शब्द मिलेगा, वो शब्द अंदर मिलता है। लेकिन वो ये जो बातों वाली बात होती है ना, कि वो बात कर रहे हैं मेरे से, पराठे बना लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो, ये बातें नहीं होती, ये विषय नहीं है अध्यात्म। ध्यान मुद्रा में बैठ के जब गंभीर अंदर चले जाते हैं, उस स्थिति में चले जाते हैं, तब वो प्रकाश, वो नाद, वो वीणा, वो बांसुरी, वो ओम की ध्वनि, वो गहरी अवस्थाओं में जाकर वो शब्द, सूक्ष्म शब्द है, आपको कान से सुनाई नहीं दे रहा। वो वैखरी वाणी नहीं है, वो मध्यमा नहीं है, वो परा है, वो परा वाणी है, वो शब्द नहीं है। वाणियाँ 4 प्रकार की हैं, परा और एक बीच में पता नहीं कौन सी है, फिर मध्यमा, फिर वैखरी। वैखरी शब्द स्वरूप है, मध्यमा अर्थ स्वरूप हो सकती है, उसके नीचे ज्ञान स्वरूप हो सकती है, और फिर नीचे है जो ज्ञान से भी परे है, जिसके कारण ज्ञान प्रकट होता है। वो बोलचाल की भाषा नहीं है। लेकिन हम जब गहरे जाएंगे, अंदर जाएंगे, ये जितना भी कुछ अंदर से प्राप्त होता है ना, वो बोल के समझाया थोड़ी जाता है। ये तो हम जब सत्संग कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं, तब वैखरी से वो बोला जा रहा है, पहली बार बोला जा रहा है समझने के लिए, वरना अंदर लैंग्वेज कोई नहीं हो रहा। 2 लोग बातें नहीं कर रहे अंदर में, वो घटित हो रहा है, बस वही घटित हो रहा है। कितना अच्छा समझाया हुआ है यहाँ पर।
तो क्या कहते हैं भगवान ने, देखो क्या बोला है, भगवान क्या कह रहे सुनो। तो कहते हैं खेद है कि इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकोगे। नारद जी को कह रहे हैं, जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये हम जैसे लोगों को थप्पड़ है। भगवान ने क्या बोला है, हमें अधकचरे बोला है, अधकचरे योगी। और हम अधकचरे योगी क्यों हैं? क्योंकि हमारी वासनाएं शांत नहीं हुई है। अधकचरा योगी उसे बोला गया है जिसकी वासनाएं शांत नहीं हुई है। अब हम सब अपने आप से प्रश्न पूछें। अभी गुरु भगवान ने एक बार इस बात का बोला लोग कहते हैं भाई आनंद में है, आनंद में है। बोले गाड़ी है, गाड़ी बंगला मोटर रिश्ते नाते पोता पोती सब है, कहते हैं आनंद में है। बोले गुरुदेव बोले एक चीज़ खिसका दो इसमें से, आनंद गायब हो जाएगा। तो ये आनंद नहीं है। तो जब तक पूर्ण वासनाएं शांत नहीं होती, और पूर्ण वासनाएं शांत होती हैं ध्यान, जब योग हो रहा होता है भगवान के साथ में, उस समय वृत्तियों से परे होते हो तुम, त्रिगुणातीत होते हो ध्यान में, तब हो सकते हैं क्षणिक दर्शन। और क्षणिक है, उससे ज़्यादा नहीं होते, वो तो एक क्षण में उसका काम हो जाता है। अच्छा, कहते हैं निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। कहा ना अभी आपसे कि क्षण भर है दर्शन, पहले दर्शन क्षणिक हैं, बिल्कुल एक क्षण के दर्शन है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। ध्यान भंग हो जाता है, फिर वही रहता है पूरा जीवन। यही बात भगवान ने कही है कि मैंने तुम्हें क्षणिक दर्शन दिए हैं, तुम्हें सिर्फ लॉलीपॉप की तरह लालसा लगाने के लिए कि अब तुम मेरे लिए व्याकुल हो जाओ, अब मुझे ढूंढो, मेरे लिए योग करो, वासनाओं के त्याग करके मेरा नाम जब भजन करो, तब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से दर्शन दे दूंगा। लेकिन ये जितनी भी भगवान जितना भी क्षणिक दर्शन देते हैं, और लालसा जो भक्ति जो कुछ भी प्रकट करते हैं, भगवान स्थिर होकर करते हैं। भगवान जाते कहीं नहीं, भगवान ने चयन कर लिया आपके हृदय में। तो कहते हैं मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने इन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृह और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसा एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये 7 सुर हैं। ये 7 स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म रूप कहे जाते हैं। क्या बात है। इसीलिए कहते हैं ना, सा से साकार, नी से निराकार।
षडज ऋषभ सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर है। कहते हैं भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों में वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं को आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। हरिओम। 7वां अध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। ये कल रविवार को हुआ। रविवार को पढ़ेंगे अध्याय 7वां। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा। आगे शुरू होगा, ये जो शुरू हो रहा है ये अश्वत्थामा से शुरू होगा, फिर वो बाण चलाएंगे तो परीक्षित गर्भ में है, परीक्षित की कथा वहाँ से चालू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए। संगीता शर्मा जी कह रहे हैं भैया पंखा चला लीजिए। हाँ, थोड़ा सा चला लिया मैंने। चलिए ठीक है, बस चलिए। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।